हेलो बच्चों, मैं हूं कुंवर अखिलेश सिंह, फिजिक्स फैकल्टी नीट काका जी। मैं आपके लिए आज लाया हूं एक बहुत ही शानदार चीज जो आपकी 1 मंथ का जो आपका अभी ड्यूरेशन बचा हुआ है जो पेपर के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। यह है हमारा एक चार्ट जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद इसको प्रिपेयर किया गया है आप लोगों के लिए। फिजिक्स फार्मूलाज यहाँ पर जे एडवांस, नीट, जेई मेन और सभी तरह के आपको एग्जाम्स को कवर करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। आपकी सबसे पहला चैप्टर से स्टार्ट किया गया और लास्ट के चैप्टर तक लाए हैं। सबसे पहले जैसे अगर आप देख लेते हैं कि फिजिकल कांस्टेंट्स क्या होते हैं, जो भी पूरी फिजिक्स में फिजिकल कांस्टेंट्स यूज किए जाते हैं एज अगर आप माने कि जैसे विंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट का किससे डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, बोर रेडियस कितनी होती है, ये सारी चीजें एक जगह बिल्कुल आपको मिल जाएंगी। अगर आप इसको अपने स्टडी रूम में इसको अगर फिक्स कर लेते हैं और पर डे इस तरह से इन सारी चीजों को देखते रहते हैं तो लगातार आपको जो है ये चीजें आपके नजरों के सामने से जाएगी और आपको ये बिल्कुल तैयार हो सकता है। इसके बाद देखो मोशन इन 1 and 2 डायमेंशन, जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है, मतलब जो कुछ भी बेसिक्स है किसी भी चैप्टर की बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही मेहनत के साथ इसको दिखाए गए हैं, दिए गए हैं। देखो जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है और प्रोजेक्टाइल मोशन में सारे जो फार्मूलाज, हॉरिजॉन्टल में क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज है ना, और मैक्सिमम हाइट, इन सभी के फार्मूलाज दिए गए हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। इसके बाद यहाँ पर वर्क एनर्जी पावर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेन चीजें, वर्क क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इनके जो फार्मूलाज हैं कितने फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे स्प्रिंग का फार्मूला आपने देखा 1/2kx² होता है, और आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है mgh होती है। इसके अलावा फोर्स और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, जो कुछ भी आप लोग पढ़ते हैं ना उन सबको बिल्कुल कॉन्साइज फॉर्म में यहाँ पर दिया गया है। जैसे आपने देखा भी होगा कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं k = 12mv² p² 2m से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये फार्मूला भी आपको आना चाहिए, है ना। इसके अलावा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क एनर्जी थ्योरम, सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। अगर आप यहाँ पर इंपल्स, मोमेंटम एंड कोलिजन को देख लो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ मास के सारे फार्मूले दे रखे हैं। इसके अलावा कोलिजन आपका देखो तो कोलिजन में आपको क्या क्या काम करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखो ई की वैल्यू दे रखी है। ई की वैल्यू आप अगर देख सकते हैं कि ई की वैल्यू जिसे हम लोग कहते हैं आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो दो चीजें, जैसे सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 2 थिंग्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगानी चाहिए, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला आना चाहिए। तो ये सारी चीजें देखो यहाँ पर दे रखी हैं, ताकि आप अगर पर डे पढ़ते हैं इसको तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है बेसिकली इन 1 मंथ में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो रोटेशनल मोशन है, तो रोटेशनल मोशन में सारे फार्मूले जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, रोटेशनल अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारा। इसके बाद अगर आप देखो ग्रेविटेशन आ गया, तो ग्रेविटेशन के जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी और ये सारी चीजें, सारे के सारे फार्मूले आपको दे रखे हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, केपलर्स लॉज, ये सारा। इसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन में आ जाते हैं, तो जैसे आपका हुक्स लॉ है, और इसके बाद एक्सीलरेशन का इक्वेशन क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, सिंपल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम, टॉर्जनल पेंडुलम, स्प्रिंग सीरीज और स्प्रिंग इन पैरेलल, देखो सारे के सारे फार्मूले आपको यहाँ पर एक ही जगह पे मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखो तो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इलास्टिसिटी के सारे फार्मूले दे रखे हैं, वेव्स के सारे फार्मूले दे रखे हैं, और अगर आप देखो तो वेव में बहुत सारा पूरा का पूरा स्ट्रिंग के लिए दे रखा है, अलग दे रखा है, आपका ओपन ऑर्गन पाइप के लिए अलग दे रखा है, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए अलग दे रखा है, इसके लिए साउंड वेव्स के लिए अलग सारे फार्मूलेस बना रखे हैं। तो यहाँ पर रेजोनेंस ट्यूब और ये सारी चीजें देखो, बीट भी दे रखा है, डॉपलर इफेक्ट, ये सारी चीजें आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं। इसके अलावा वेव ऑप्टिक्स के सारे फार्मूलाज, जैसे कि प्लेन वेव क्या होती है ना, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, स्फेरिकल वेव क्या होती है, और यहाँ पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, पाथ डिफरेंस, इंटरफेरेंस, ये सारी चीजें दे रखी हैं। इसके अलावा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को भी पूरा का पूरा कवर किया गया है। ये देखिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपकी जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि 12th का जितना भी पार्ट होता है आपके पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उन चैप्टर्स को देखो कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या किया गया है, बिल्कुल इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा अगर देखें तो हीट एंड टेम्परेचर, ये सारी चीजें देखो आपको हीट एंड टेम्परेचर में टेम्परेचर स्केल दी गई है, आइडियल गैस इक्वेशन दे रखी है। इसके अलावा थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, स्पेसिफिक हीट
रेट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपी, सीवी और मेयर्स फार्मूला, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। देखो यहाँ पर एक फार्मूला और दे रखा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस मिक्सचर। यहाँ पर आप लोग पढ़ते होंगे N1C1 + N2C2 / N1 + N2, ये फार्मूला तक यहाँ पर दे रखा है। तो इसका मतलब है कि आपने अगर इतनी चीजें भी पढ़ ली तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन, जो इस चैप्टर के अगर 4 क्वेश्चन आए तो 2 क्वेश्चन तो आप इस फार्मूले से बिल्कुल ही कर सकते हैं, 100% है। इसके अलावा आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के भी सारे फार्मूलाज यहाँ पर दिए गए हैं। थर्मोडायनेमिक्स को बहुत अच्छे से कवर किया गया है, हीट ट्रांसफर, और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देख लीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के सारे फार्मूलाज, जिसमें कि कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फार्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ डाइपोल क्या होता है, फील्ड ऑफ डाइपोल जो कि इक्वेटोरियल पोजीशन, और इसके अलावा आपने एक्सियल पोजीशन फार्मूलाज पढ़े थे, वो सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। टॉर्क की इक्वेशन दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दे रखी है, सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ बनाते थे हम लोग, सारे ग्राफ भी यहाँ पर दे रखे हैं। कैपेसिटेंस आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और यहाँ पर दे रखा है देखो फोर्स बिटवीन द एनर्जी स्टोर्ड और एनर्जी डेंसिटी, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है। इसके अलावा यहाँ पर करंट, इलेक्ट्रिसिटी के सारे फार्मूलाज देखो बहुत ही अच्छे तरीके से और सीरियल वाइज दे रखे हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के सारे फार्मूलाज, जिसमें कि आप कह सकते हो कि एनर्जी स्टोर्ड बाय डाइपोल, टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट लूप, इसके अलावा फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स, और जो लॉरेंस फोर्स होता है उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पर बार मैग्नेट की फील्ड भी दे रखी है, एंगल ऑफ डिप वगैरह, जब मैग्नेटिज्म, अर्थ की मैग्नेटिज्म के बारे में भी यहाँ पर पूरी चर्चा की गई है। इसके अलावा अगर आप देखो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, और उसमें भी सारे के सारे मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे लॉ, लेंज लॉ, मोशनल ईएमएफ, सेल्फ इंडक्टेंस, देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर करंट ग्रोथ, जैसे कि एलआर सर्किट है ना, एलआर सर्किट भी यहाँ पर दे रखा है देखो बहुत ही अच्छे से। इसके बाद एलसीआर सर्किट, ये आरसी सर्किट तक की यहाँ पर सारी चीजें दे रखी हैं। इसके बाद आपका जो मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन है देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलग दिया गया है, एटॉमिक फिजिक्स अलग दिया गया है, न्यूक्लियर फिजिक्स, और आपका फाइनली सेमीकंडक्टर्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप फर्स्ट चैप्टर फिजिकल कांस्टेंट से लेकर के सेमीकंडक्टर तक ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही कंसाइज में, बहुत इफेक्टिव मैनर में आपको दे रखे हैं। आई होप कि आप अगर इसको अपने स्टडी टेबल के सामने रखते हैं तो आप निश्चित रूप से, मैं एकदम 100% श्योर हूं कि अगर आप 50 क्वेश्चंस हैं, अगर आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है तो 20 क्वेश्चन तो आप इस चार्ट से कर सकते हैं। बाकी अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आप इसकी सहायता से, इसको हेल्प करके अपने एग्जाम को फीट कर सकते हैं। थैंक यू सर।